जय हिंद दोस्तों, विनस्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 5370 जिसके टाइपिंग के लिए अब केवल 35 दिन बचे हैं। 35 दिन भी आप ना मानिए क्योंकि बीच में फेस्टिवल वगैरह है, आप उसमें व्यस्त रहेंगे घर की सफाई वगैरह में। तो 35 दिन भी नहीं है, 30 से 35 दिन के बीच अंतर बचा हुआ है। और टाइपिंग जो है आपका बहुत आसान भी नहीं होता बट नामुमकिन भी नहीं होता। जो अभी नए टाइपर हैं, जो नए टाइपिंग स्टार्ट किए हैं सीखना, तो वो भी कर सकते हैं बट प्रयास आपका रहना चाहिए। मैंने आपको एक पहले वीडियो दिया था जिसमें 1262 का जो टाइपिंग का एक अनुभव था और सारे डाउट थे। अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और एक स्ट्रेटजी पे बनाया था जिसमें हूबहू वो सॉफ्टवेयर बताया था जो यूपी SSC आयोग की तरह सॉफ्टवेयर है और बिल्कुल वही नियम लगाता है, सारे नियम वही हैं, पैसेज भी काफ़ी अच्छा है। तो उस वीडियो का भी स्ट्रेटजी वाला भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फाइनल कट ऑफ से डर लग रहा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। वहाँ पे आपके सारे डर क्लियर हो जाएंगे। तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंग्लिश पैसेज और हिंदी पैसेज आया था, वहाँ पे 1262 वाले जो बच्चे पेपर जो आपका टाइपिंग दिए थे वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि ये वीडियो देख रहे हैं यही पैसेज आया था कि नहीं आया था। ये 29 दिसंबर वाला परीक्षा था और उसमें यही पैसेज आया था। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी का सेम पैसेज दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लो यार। अगला वीडियो टाइपिंग से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो और वीडियो को लाइक नहीं करते यार। वीडियो में व्यू 10,000 आ रहा है, लाइक सिर्फ 1,000 आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक किया करो यार। और बढ़ते हैं आगे वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो आपका कीबोर्ड था। मैंने पहले भी बताया था कि HP का कीबोर्ड वहाँ पे मिला था, बट मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड आप वो प्रयोग करिए जो थोड़ा सा टाइट हो आपको टाइप करने में, तभी आप वहाँ पे अच्छा टाइप कर पाएंगे। अगर आप HP के कीबोर्ड पे ही कर रहे हैं तो स्मूथ यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है प्रेशर हैंडल ना कर पाए। अब एक बात और आप मेरी ध्यान दीजिए, MS वर्ड पे मैंने आपको बार बार बताया कि MS वर्ड पे ज़्यादा टाइप करिए। 4 घंटे अगर आप टाइप कर रहे हैं, 3 घंटे MS वर्ड पे न्यूज़पेपर वगैरह टाइप करिए, आपकी स्पीड दुगनी देखने को मिलेगी। और ABCD का प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, मैंने पिछले वीडियो स्टडी में बताया था। ठीक है, और आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका स्क्रीन रहेगा, मैंने शुरू से बताया था फुल स्क्रीन रहेगा। कुछ पैसेज इस प्रकार आएगा, आपका ऊपर ऐसे दिखता रहेगा पैसेज, नीचे आपको टाइप करना रहेगा। यहाँ पे आपके नेम वगैरह दिखेंगे, आपका फोटो वगैरह दिखेगा और आपकी टाइमिंग चलती रहेगी। तो ये तो बेसिक बातें हुए, ये पिछले वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग पैसेज की बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंग्लिश पैसेज है। मैं आपको एक चीज़ वास्तविकता बताता हूँ, पहले आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। इंग्लिश पैसेज है, ठीक है। देखिए ये पैसेज यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो आपका ये है अनस्यूटेबल प्रेफरेंस हिमालय और यहाँ तक दोस्तों जो आपका पैसेज है, यहाँ तक पैसेज सेम है जो आयोग में मुझे मिला था 1262 में देने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कुछ मैटर जो पैसेज थे वो लिख लिया था और वही पैसेज आपको दिखा रहा हूँ कि यही पैसेज था। अब मैंने इसे गूगल पे डाला तो वो आगे का भी पैसेज बनकर आ गया, सेम यही ऊपर बनकर आए। आप भी डालिएगा, यहाँ से यहाँ तक का आप कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसे गूगल पे डालेंगे तो आगे सारा पैसेज ये आ जाएगा। मैंने राइट नहीं किया है, ठीक है। तो आगे सारा मैटर यही आ जा रहा है और लगभग मेरे में यही पैसेज आया था। आप इस पैसेज को अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं MS वर्ड पे तो आपको लग जाएगा कि आपकी स्पीड क्या आ रही है और आपको वहाँ पे एक अनुभव भी मिल जाएगा। आप इस पैसेज को MS वर्ड पे टाइप कीजिए, वहाँ से कॉपी करके किसी सॉफ्टवेयर में जिस पे आप टाइपिंग करते हैं वहाँ पे इस पैसेज को सेंड करके वहाँ पे अपनी स्पीड नाप सकते हैं। आपका पैसेज देखिए, इसमें बच्चे फेल क्यों ज़्यादा हो गए थे। सबसे पहले ये देखिए, आपका स्टार्ट तो अच्छे से हुआ लेकिन यहाँ पे ये जो चिन्ह रहता है ना, ये जो चिन्ह दिया है सब दोनों ये बहुत ज़्यादा थे पैसेज में। और ये कहाँ थे आप देख सकते हैं, बीच बीच में भिड़ा दिया था। अब वहाँ से बच्चे तो टाइप करते चले आ गए। इस चीज़ें को ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी चिन्ह है, यहाँ पे भी है, लगभग वही हिंदी में जिसे अल्पविराम बोलते हैं, कॉमा, ये भी यहाँ पे दिया है। तो आप इस बात को समझिए कि आपके इस पे भी ध्यान देना है, ऊपर वाले पे भी, नीचे वाले पे भी, इस पे ध्यान देते हुए तब आपको टाइपिंग करना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक लेबल, जो बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश में लेबल नहीं था, तो ऐसे ही लेबल था। पैसेज आसान था, बहुत बड़े बड़े वर्ड भी थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कोई सिंबल वगैरह प्रयोग नहीं हुआ था। फिर भी बच्चे इंग्लिश में आधे से ज़्यादा फेल हो गए, सिर्फ इंग्लिश में ही फेल हुए थे। इंग्लिश में एक भी बच्चा नहीं, हिंदी में एक भी बच्चा नहीं फेल हुआ था। अब यहाँ से देखिए कहानी स्टार्ट होती है। जब पैसेज आप टाइप करेंगे, एक आध लाइन ही लास्ट में पहुँचेंगे तो आपको ये देखने को मिला था। यहाँ से लेके आप देखिए, यहाँ से पूरा, यहाँ से एक जोड़ दिया है और यहाँ तक योजक चिन्ह वाला। तो आप इस बात को समझिए कि ये कितना लेबल बन जाता है। ये एक
वर्ड में दिया था हाईएस्ट से। पहले तो इसको देखिए, जो दी लिखा हुआ है पहले स्मॉल लेटर में था, फिर उसके बाद 2 कैपिटल लेटर थे। आप इस बात को समझिए, स्मॉल लेटर था, 2 कैपिटल लेटर थे, उसके बाद हाईएस्ट से स्टार्ट होता है योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ, और योजक चिन्ह तो है ही, उसके बाद ये भी है जो आपका अल्प विराम है और डबल इन्वर्टेड कामा वगैरह है, ये सब भी उसमें था। इनको ध्यान देते हुए आपको योजक चिन्ह को ध्यान देते हुए इस पूरे वर्ड को काउंट करना था। आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या एक वर्ड काउंट होगा? नहीं, आपकी 5 की स्ट्रोक अगर आपने दबा दी, 5 स्ट्रोक आपने दबा दिया बटन का, तो आपके एक वर्ड काउंट होते हैं। इसमें काउंट कर लीजिएगा कि आपके कितने की स्ट्रोक दबाते हैं और कितना वर्ड काउंट हो सकता है। अब इसमें बच्चे फंस कहा जा रहे थे और फेल क्यों हो रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, अगर आप इसे टाइप कर रहे हैं पूरी तरीके से, इसे टाइप करें, मान लीजिए आप बिलियन में आई लिखना भूल गए हैं और आपको दिखा नहीं, तो जब आप टाइप कर रहे हैं तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप टाइप करके आगे बढ़ेंगे इस शब्द को, तो वहाँ पे आपको अगर सही टाइप किए तो येलो हो जाएगा या ग्रीन हो जाता था या ब्लू हो जाता था, ऐसा होता था। और लेकिन जैसे ही अगर आपने मान लीजिए आई लिखना भूल गए तो पूरा ये जो होता था ना, पूरा रेड हो जाता था। इसमें ये नहीं बताता था कि आपने आई लिखना भूल गया, जाके सुधार लीजिए, नहीं, आपका पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ऑन तक पूरा रेड हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कौन सा अक्षर मिस कर दिया है, कौन सा यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है मिस कर दिया है। आप सुधारने के लिए पूरा बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मिटाते हुए जाएंगे और फिर उसके बाद टाइप करेंगे। तो आप सोचिए कि बच्चे फेल क्यों हो गए, आप एक अनुमान लगाइए इसमें बच्चे फेल क्यों हो गए। अगर जिनका इसमें मिस्टेक हो गया इस लाइन में, तो वो सुधारने के चक्कर में पूरा समय ख़त्म हो जाता है, उनको पता नहीं चलता कि उनका समय कहाँ गया, और वो 2 से 3 ही लाइन टाइप कर पाए थे और वहीं पर बच्चे फेल हो गए थे। अगर जो 1262 के बच्चे देख रहे हैं तो अपना अनुभव यहाँ पे जरूर बताइएगा, क्या ऐसा हो रहा था, इसी में बच्चे फंस गए थे। जब ये पैसेज आया था तो ये बीच का जो हिस्सा होता है, बाकी तो बच्चे जो स्पीड बना रहे थे, जो ये सब शब्द आ रहे थे, उसमें तो बहुत तेज आराम से टाइप कर ले रहे थे, लगभग 40-45 की स्पीड मार ले रहे थे। लेकिन अटक कहाँ जा रहे थे? अटक जा रहे थे इस लाइन पे, इस लाइन पे। अगर इसमें एक भी छोटी सी गलती हो गई तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप इस पे जब आए तो आप बिल्कुल आराम से एक एक अक्षर को टाइप करिए। थोड़ा स्पीड कम होगा बट आप आगे यहाँ पे स्पीड खींच सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपकी गलती हो गई ना तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के स्पीड धीमा करके एक एक अक्षर को लिखते चलिए और आराम से चिन्ह वगैरह लगा लीजिए। जब आपका ग्रीन या येलो दिख जाएगा तो आप खुशी खुशी स्पीड मारते चलिए धक्कर धक्कर, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्पीड जाने वाली है। और पूरा इस बढ़ने के बाद यही पैसेज देखिए, आपको ये टाइप करना है और उसके बाद एक ही बार योजक चिन्ह नहीं आ रहा था, एक बार जब आपका तीसरा उसरा लाइन पहुंच रहा था वहाँ पे भी ऐसे ही बन के चला आ रहा था। आप देखिए गूगल पे डालेंगे आगे का पैसेज तो ये पूरा पैसेज खुल कर आ रहा है, मैटर सेम मैटर। तो आपको लगभग यही मैटर था। आप इस पर टाइप करिए और अपनी स्पीड बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितनी स्पीड इसमें कर ली। आप घर पे जो टाइपिंग कर पा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है, बट यही आपको पैसेज देखने को मिलेगा। हिंदी का पैसेज आपको दिखा देते हैं, योजक चिन्ह से जो जुड़ा पैसेज था यही था। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बच्चे इंग्लिश में क्यों फेल हो गए। आप टाइपिंग का ये जो मैटर है इसको देख लीजिए और इसको एक बार लिख लीजिए अपने से और टाइप जरूर करिए, ठीक है, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। हिंदी पैसेज पे चलते हैं थोड़ा सा। हिंदी में एक भी बच्चा नहीं फेल हुआ था, बहुत ही आसान पैसेज आया था। मेरे में हिंदी पैसेज सेम था। मैंने आपको शुरू में भी एक वीडियो बताया था, यही था, हम भारत के लोग आपस में मिलकर अपने प्यारे भारत को। तो ये जो आपका अल्प विराम था यही सबसे ज़्यादा था। बीच बीच में देखेंगे जहाँ जहाँ था सिर्फ अल्प विराम का कोई भी एक भी सिंबल नहीं आया था, कोई भी एक भी अल्ट की वगैरह प्रयोग करने के लिए नहीं आया था जिसमें आपको चंद्र बिंदु वगैरह बनाना पड़े। पिछली बार नहीं आया था, हो सकता है इस बार आयोग खेल कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टाइपिंग में इसके कारण फेल हो सकते हैं। तो हिंदी पिछली बार बहुत आसान बना दिए थे, बच्चे जो थे वो 6-6, 7-7 लाइन, 8 लाइन तक टाइप कर गए थे। लेकिन इंग्लिश में 3 लाइन, 3.5 लाइन और 4 लाइन इतने ही टाइप कर पाए थे। आप समझ सकते हैं कि क्या बवाल मचा हुआ था इंग्लिश में। तो इंग्लिश का पैसेज आप देख समझ सकते हैं कि एक लंबा सा ऐसे 1 लाइन था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन ऐसे था। बच्चे करते स्क्रॉल कैसे होगा, तो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, आप इसे टाइप करेंगे, इसे टाइप करेंगे, इसे टाइप करेंगे, आपका समय खत्म हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ तक पहुँचे थे, कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचे थे। आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग क्या लेवल का था। तो यहाँ से यहाँ तक में आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्ड होता है। एक पूरे स्क्रीन पे एक बड़ा मॉनिटर था, तो आप समझ सकते हैं कि फुल स्क्रीन पे यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। कुछ बच्चे पहुँचे थे जो पास हुए थे और जो यहाँ तक पहुँचे थे वो भी बच्चे पास हुए थे, लेकिन जो यहाँ
जहाँ पे रुक गए थे वो फेल हो गए थे। अगर आप 3 लाइन पहुँच रहे हैं तो 3 लाइन पे आप फेल हो जाते थे, यही था। हिंदी पैसेज भी आप देख लीजिएगा, बहुत आसान आया था, हमारे भारत पर आया था। हम भारत के लोग आपस में मिलकर अपने प्यारे भारत को सुंदर हरा भरा वनों का देश बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ऐसे एक भी वर्ड नहीं आए थे जो बहुत बड़े हों, एकदम सेम ऐसे ही आया था छोटे छोटे। तो आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इंग्लिश पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है यार सॉरी। तो आपको इंग्लिश पैसेज पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। इंग्लिश जो पैसेज था वो काफ़ी अच्छा था। मैं आपको बार बार दिखा दे रहा हूँ। द हिमालयन जर्नी एक्सपीरियंस राइटर द चेंजेड एवरीथिंग इन्वायरमेंटल एरिया प्लेस द हाईएस्ट माउंटेन बिलियंस हिमालय। तो आप इनमें जो आपके चिन्ह हैं कॉमा वगैरह के, डबल इन्वर्टेड कॉमा वगैरह के, उस पर ध्यान देते हुए आप टाइप करिएगा। तो ये पूरा पैसेज है, आप एक बार ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल पर इधर उधर कोई बातें नहीं की जाती, जो इंपॉर्टेंट बातें रहती है वही आपको दी जाती है। तो चलिए अब आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नए अपडेट के साथ, और आप टाइपिंग जम के करिए। धन्यवाद, जय हिंद।